राधे राधे फ्रेंड्स, मैं इससे पहले वीडियो में आपको इस कॉलर कुर्ती की कटिंग बता चुकी हूँ। इस वीडियो में हम इस कॉलर कुर्ती की जो स्टिचिंग है वो करना सीखेंगे और इस कॉलर को किस तरीके से बनाते हैं वो भी मैं इस वीडियो में आपको फुल बताने वाली हूँ। तो फुल वीडियो देखिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, ये जो हमने कटिंग है इससे पहले वीडियो में कर ली थी, तो वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिएगा। तो अब यहाँ इसकी जो स्टिचिंग है वो करेंगे। तो सबसे पहले जो फ्रंट नेक है उसमें हम जो डिज़ाइन बनाएंगे उसकी कटिंग करेंगे। तो ये फ्रंट नेक मैंने किस तरीके से कट किया है तो आप पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो यहाँ देखिए, मैंने एक बुकरम का पीस लिया है। अगर आपके पास पेपर पेस्टिंग है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो 7/4 इंच का मैंने ये इस तरीके से बुकरम का पीस लिया है। और अब यहाँ ऊपर से मैं यहाँ इसमें 1 इंच पर इस तरीके से मार्क लगाऊंगी और एक तरीके से लाइन ड्रॉ कर लूँगी सीधी। अब यहाँ से मैं 4.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगा रही हूँ और यहाँ भी मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया है। तो 4.5 इंच का जो हमने बीच में जो पैटर्न बनाया है उसी में हम डिज़ाइन बनाएंगे। और ये देखिए 3 इंच मैंने कॉलर का यहाँ लेंथ लिया है और 4.5 इंच इसमें हो गया। तो ये मेरा 6.5 इंच का जो कॉलर नेक है बन के तैयार होगा। तो अब बीच में जो हमने यहाँ मार्किंग की है उसका हमें हाफ करना और यहाँ बीचों बीच में इस तरीके से निशान लगाना है और 1/2 इंच से 1/4 इंच हमें ज़्यादा लेना है। और यहाँ इस तरीके से हमें जो लीव शेप है वो इस तरीके से यहाँ ड्रॉ करना है। दोनों साइड तो सेम होना चाहिए और बाहर की साइड में एक्स्ट्रा बुकरम लेते हुए हमने इस तरीके से कट कर लिया और अंदर जो डिज़ाइन बनाई है उसे भी हमने कट कर लिया है। अब इसे हम जो फैब्रिक है उस पर पेस्ट करेंगे। तो ये मेरी पेस्टिंग वाली नहीं है तो मुझे ये स्टिच पहले करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ इसे पिनअप कर लिया है और पिनअप करने के बाद में साइड में मैंने मार्जिन ले लिया है स्टिचिंग के लिए और एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट कर दिया है। और फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से बस अंदर की साइड में फैब्रिक को हमें दबाते हुए इसमें स्टिचिंग करनी है और इसके जो कॉर्नर हैं वो हमें अच्छे से इस तरीके से बना लेने हैं। तो पूरे फैब्रिक को हमने अंदर इस तरीके से स्टिच कर लिया है। अब स्टिच करने के बाद में ये हमारा पैटर्न तैयार है। अब इसे इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करने के बाद में यहाँ देखिए, ये जो बंद वाली साइड है जहाँ हमने डिज़ाइन ड्रॉ किया है वहाँ से हम 1/2 इंच पर इस तरीके से मार्क करेंगे। नीचे वाली साइड में जो ऊपर बुकरम है वहाँ नहीं करना है, जो कट किया है हमने वहाँ से अंदर की साइड में 1/2 इंच पर निशान लगा के इसे हमें कट करके निकाल देना है। और ये हमारा 6.5 इंच का जो पूरा नेक है वो तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से ये देखिए, हमने जो पैटर्न है वो तो बना लिया है। अब इसका 20 सेंटर का जो हमने निशान लगाया है वहाँ इस तरीके से हमें इसे लगाना है। तो इसका भी हम 20 सेंटर निकाल लेंगे और इस तरीके से हम इसे बिल्कुल बीचों बीच में फिक्स कर लेंगे। अगर आप यहाँ कच्ची सिलाई पहले लगाना चाहते हैं तो कच्ची सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसे यहाँ पिनअप कर लूँगी और मैं इसमें यहाँ फिर स्टिचिंग लगा लूँगी। तो स्टिचिंग हमें जो बुकरम है उसके साइड में लगानी है, बुकरम के ऊपर नहीं लगानी है। यानी कि बुकरम के ऊपर भी नहीं होनी चाहिए और जो फैब्रिक है उसके ऊपर भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल उससे चिपकाते हुए हमें जो स्टिचिंग है वो लगानी है। और यहाँ कॉर्नर पर आने के बाद में सुई को हमें अंदर ही छोड़ना है और फैब्रिक को घुमाना है। तो हमारा जो कॉर्नर है वो बहुत अच्छे से बनेगा। और हमने जो ये पैटर्न इसमें अटैच किया है तो यहाँ इसके जो कॉर्नर है वो हमने ऊपर की साइड में थोड़े से निकाल दिए थे जिससे कि जो हमारी डिज़ाइन है वो अच्छे से बने। अब यहाँ बीच में एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट कर दिया है और यहाँ बीच बीच में इस तरीके से नॉचेस लगा लिए हैं और इसे पलट लिया है। तो देखिए, पलटने के बाद में इसमें हम कच्ची सिलाई लगा लेंगे, यानी कि 5 नंबर की जो सिलाई है वो लगा लेंगे, क्योंकि बाद में हम इसमें जो तुरपाई है वो करेंगे। तो इस तरीके से बस जो हमारा ये आगे डिज़ाइन है वो तैयार हो जाएगा। इसके बाद में जो हम कॉलर है वो लगाएंगे। तो कॉलर बनाने का बहुत ही ईजी तरीका मैं आपको बताऊंगी और बहुत आसानी से आप इस कुर्ती को घर पे बना सकते हैं। देखिए, इसको हमें यहाँ जो कॉर्नर निकले हैं तभी हमारा डिज़ाइन सही बनेगा। तो जो ये हमने ऊपर कॉर्नर थोड़े से निकाले थे उनको हमें यहाँ से कट करना है। अब कट करने के बाद में यहाँ हमें जो दूसरा वाला पल्ला है इसका बैक साइड है उसे इस तरीके से रखना है। दोनों सीधी वाली साइड अंदर की साइड है और ऊपर इसके जो कंधे हैं वो हमने यहाँ स्टिच कर लिए हैं। अब स्टिच करने के बाद में यहाँ इसे हमें मेज़रमेंट करना है कॉलर के लिए। तो इस तरीके से जो डिज़ाइन है उसे हमें इस तरीके से मिलाते हुए अच्छे से पकड़ना है और पकड़ने के बाद में
हमें ऐसे नापना है। तो नापने के लिए आपको फैब्रिक को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, बिल्कुल कोने से हमें इंची टेप को रखना है और धीरे धीरे अच्छे से हमें ऐसे मेज़र करना है। तो आपका जितना भी इसमें यहाँ मेज़रमेंट आ रहा है उतना ही आपको बुकरम के ऊपर कट करना है। तो देखिए ये मेरा फिक्स 8 इंच आ रहा है यहाँ। तो आपका थोड़ा कम भी हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि कटिंग में थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है हर किसी का। तो ये मैंने बुकरम का पीस लिया है 4/16 इंच का। तो इस तरीके से इसे डबल फोल्ड करना है और ऊपर हमें एकदम सीधी स्ट्रेट लाइन खींचनी है। और यहाँ से मैंने 3 इंच पर स्ट्रेट इस तरीके से लाइन खींची है, फिर यहाँ से इसे इस तरीके से गोलाई दे दी है। अब हमने 3 इंच के बाद ही यहाँ गोलाई क्यों दी है, क्योंकि हमने जो कॉलर की कटिंग की थी तो वहाँ 3 इंच ही हमने इसकी चौड़ाई ली थी, इसलिए हमने 3 इंच स्ट्रेट लिया, उसके बाद में गोलाई दी। और जितना हमारा भी मेजरमेंट बैठ रहा है उतना हमें यहाँ इस तरीके से नाप लेना है। तो मैंने दोबारा भी नाप लिया है, मेरा फिक्स 8 इंच यहाँ इस तरीके से हमने नाप के निशान लगा दिया। अब यहाँ अंदर की साइड में हमें जो हमें कॉलर बनाना है तो आप उसकी कितनी चौड़ाई लेना चाहते हैं, 1 इंच, 1.25 इंच, 1.5 इंच, उतनी यहाँ इस तरीके से आप मेज़र करके यहाँ बस डॉट डॉट करके निशान लगा लीजिए। फिर यहाँ पूरा ड्रॉ कर लीजिए और इसे यहाँ इस तरीके से कट करना है। अब कट करने से पहले मैं ऐसे यहाँ पिन अप कर लूँगी, जिससे कि जो हमारे दोनों पैटर्न आगे और पीछे का ये हिस्सा है वो अच्छे से कटिंग हो। तो इस तरीके से मैंने इसे यहाँ कट कर लिया। अब कट करने के बाद में यहाँ ये स्ट्रेट इस तरीके से अच्छा नहीं लगेगा, तो यहाँ मैं इस तरीके से अंदर वाली साइड में थोड़ी सी गोलाई दे दूंगी, जिससे कि हमारा जो ये डिज़ाइन है वो अच्छा लगे। तो ये देखिए कॉलर बहुत इजी तरीके से हमारा कटकर तैयार है। और अब इसे फैब्रिक पे हम अटैच करेंगे। तो फैब्रिक पे अटैच करने से पहले यहाँ हम एक बार इसे और अच्छे से मेज़र कर लेंगे, क्योंकि कभी छोटा बड़ा हो जाता है। तो यहाँ इस तरीके से बस हमें इसे रखना है और बिल्कुल भी ना फैब्रिक को खींचना है ना बुकरम को, और बस इस तरीके से हमें मेज़र करना है। तो यहाँ इस तरीके से मेज़र करने के बाद में हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो ये पट्टी है हमने सही कट की है या नहीं। तो ये मेरी एकदम परफेक्ट बैठी है। तो इस तरीके से आप कॉलर को कट कर सकते हैं। अब मेरे पास बिल्कुल भी फैब्रिक नहीं बचा हुआ था इस कुर्ती में से, तो यहाँ जो इसके हमने आर्म होल कट किए थे वहाँ से ये फैब्रिक बचा था, तो मैंने यहाँ स्टिच करके ये 2 इस तरीके से फैब्रिक ले लिए हैं और ये इससे कॉलर बहुत आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ अब इसमें से एक फैब्रिक को हम लेंगे और फैब्रिक को लेने के बाद उल्टी वाली साइड में मैंने इस तरीके से जो ये कॉलर कट किया है बुकरम पर उसे ले लिया है और इसके ऊपर रख दिया है और इसे मैंने कर लिया है पिनअप। अगर आपकी पेस्टिंग है तो आप इसे यहाँ प्रेस करके अच्छे से यहाँ अटैच कर सकते हैं, उसके बाद आप स्टिच कर सकते हैं। तो बस अब यहाँ इस तरीके से बाहर वाली साइड में हमें इसे जो फैब्रिक है उसे इस तरीके से स्टिच करना है। तो आपको इस तरीके से बस स्टिच करके पूरे पर लास्ट तक हमें सिलाई लगा लेनी है। अब सिलाई लगाने के बाद में यहाँ जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करके निकाल देंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर, रिलेटिव सभी के साथ वीडियो को शेयर किया करें। तो देखिए इस तरीके से यहाँ एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट कर दिया। अब दूसरे वाले फैब्रिक को लेंगे हम और यहाँ दोनों फैब्रिक को हमें जो सीधी वाली साइड है वो अंदर की ही साइड रखनी है। देखिए जो हमने ये पीस तैयार किया है उसे इसके ऊपर रखा और दोनों की सीधी वाली साइड अंदर की साइड है और इसे इस तरीके से हमें रखना है। और नीचे की साइड में जो फैब्रिक है वो यहाँ हमें थोड़ा एक्स्ट्रा ही लेना है, 1/2 इंच से आप थोड़ा सा ज़्यादा ले लीजिए, फिर बाद में वो कट हो जाएगा। और यहाँ से हमें स्टिचिंग इसमें लगानी है बिल्कुल किनारे किनारे पर, और इस तरीके से बुकरम के ऊपर नहीं लगानी है, बस इससे चिपकाते हुए हमें जो सिलाई है वो लगानी है। और यहाँ इस तरीके से पूरे में हमने जो सिलाई है वो लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद में ये देखिए इस तरीके से हमने सिलाई लगाई है और अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर देंगे। और यहाँ थोड़ा थोड़ा फैब्रिक यानी कि 1 पैर मार्जिन लेते हुए यहाँ हमें फैब्रिक इस तरीके से छोड़ देना है और यहाँ हमें जो गोलाई है वहाँ नॉचेस लगा लेने हैं इस तरीके से, जिससे कि पलटें और हमारी जो शेप है वो एकदम परफेक्ट आए। और यहाँ से हमें सिलाई मार्जिन लेते हुए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करना है। तो यहाँ नीचे वाली साइड में मैंने मार्क लगाने के बाद में कट किया है। अगर आपका हाथ एकदम फिक्स बैठता है तो आप यहाँ अंदाजे से भी यहाँ कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने जो सिलाई का मार्जिन है वो छोड़ते हुए यहाँ ये कट कर लिया है। अब जो पिंस हैं वो मैंने निकाल दी हैं और इसे हम पलट लेंगे। तो इस तरीके से इसके जो कॉर्नर हैं वो अच्छे से निकालते हुए इसे मैंने यहाँ पलट लिया है। अब पलटने के बाद में आप इस पर प्रेस कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पहले इस पर आयरन किया था। तो ये देखिए हमारा जो कॉलर है वो एकदम परफेक्ट बन चुका है। अब इसे हम कुर्ती में अटैच करेंगे। तो कुर्ती में अटैच करने के लिए ये देखिए सबसे पहले हमें यहाँ बैक साइड में यहाँ निशान लगाना है एकदम बीच सेंटर का, इस तरीके से।
क्योंकि जब हम सिलाई करेंगे तो हमें पता रहे कि हमारा कॉलर एकदम फिक्स बैठ रहा है या नहीं। तो अभी जो हमारा कॉलर है अब उसे लेंगे हम, और उसके भी जो बैक पार्ट है वहाँ इस तरीके से निशान लगा लेंगे। तो डबल फोल्ड करना है और इसकी जो बैक साइड है वहाँ इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। तो दोनों में, कुर्ती में और कॉलर में हमारा ये निशान लग चुका है। अब हम इसे स्टिच करेंगे। तो स्टिच करने के लिए यहाँ जो हमें ये डिज़ाइन बनाई है उसे लेना है और जो कॉलर है उसका ये पार्ट लेना है और दोनों को एकदम फिक्स यहाँ मैच करना है। और जो ये हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था वहाँ से हमें सिलाई लगाना शुरू करना है। कॉलर पर सिलाई नहीं आनी चाहिए, और जो हमारे दोनों फैब्रिक हैं कुर्ती का और जो हमने मार्जिन लिया था उसका, बस वहाँ उस पर हमें सिलाई लगानी है और जो कॉलर है उस पर सिलाई नहीं लगानी है। तो इस तरीके से बस फिनिशिंग के साथ आपको ये सिलाई लगानी है और यहाँ न कॉलर के फैब्रिक को खींचना है और ना ही जो आपका नीचे कुर्ती का फैब्रिक है उसे खींचना है। और यहाँ जो हमने बैक पार्ट में निशान लगाए थे दोनों को इस तरीके से मिलाना है कि हमारा सही बैठ रहा है या नहीं। तो मेरा एकदम फिक्स बैठ रहा है। तो इस तरीके से बस पूरे कॉलर को यहाँ हमें अटैच कर देना है। और लास्ट में आने के बाद में हमें इसमें लॉक सिलाई लगानी है। शुरू में भी लॉक सिलाई लगानी है, यानी कि डबल सिलाई लगा दीजिए तो वो फिक्स हो जाएगा। और यहाँ भी मैंने जो फिक्स सिलाई है वो लगा दी है डबल। तो ये देखिए हमारा जो कॉलर है वो यहाँ स्टिच हो चुका है। अब यहाँ स्टिच इस तरीके से करने के बाद में ये देखिए ये इस तरीके से खुला है। तो ये जो मार्जिन है इसे अंदर की साइड इस तरीके से दबाना है और कॉलर को नीचे करना है इस तरीके से, ये देखिए। और यहाँ इसके किनारे किनारे पर हमें सिलाई लगानी है। जो कॉलर है उसके बिल्कुल किनारे किनारे पर हमें सिलाई लगानी है इस तरीके से। तो यहाँ भी आप लॉक सिलाई लगाते हुए लीजिए और इस तरीके से जो कॉलर है ऊपर वाला उसके बिल्कुल किनारे किनारे पर हमें जो सिलाई है वो लगानी है। तो लास्ट में भी हमें इसी तरीके से कॉलर को अटैच करना है और जो फैब्रिक है उसे अच्छे से सेट करते हुए हमें यहाँ सिलाई लगानी है। ये देखिए लास्ट में भी हमें इस तरीके से इस फैब्रिक को अंदर करना है अच्छे से और यहाँ लॉक सिलाई लगा देनी है। तो कॉलर को बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। आप एक दो बार ट्राई करेंगे तो बहुत अच्छे से आपका हाथ बैठ जाएगा। तो ये देखिए कॉलर मेरा बनकर तैयार है और एकदम फिनिशिंग के साथ ये बना हुआ है। तो ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस तरीके से आपको ये कॉलर समझ में आया या नहीं आया। अब इसके जो आर्म होल हैं वो हमें तैयार करने हैं। तो इसमें स्लीव मैं नहीं लगाने वाली हूँ, ये मैंने आपको बता दिया था। तो यहाँ ऑरिब में मैंने कुछ पट्टियाँ कट की हैं इस फैब्रिक में से, तो मेरी बची ही नहीं थी। तो मैंने यहाँ 2-2 इंच चौड़ी एक अलग फैब्रिक में से ऑरिब पट्टी कट की हैं और यहाँ क्रॉस में इस तरीके से हमें इन्हें अटैच करना है। तो इस तरीके से आप क्रॉस में अटैच करेंगे तो पट्टी बहुत आसानी से तैयार हो जाती है। बहुत ही लंबी, जितनी भी लंबी आपको पट्टी तैयार करनी है बहुत आसानी से तैयार हो जाती है। तो इस तरीके से ये देखिए मैंने पट्टी तैयार कर ली है और पट्टी की सीधी वाली साइड और फैब्रिक की सीधी वाली साइड अंदर की साइड है। इस तरीके से हमें बस इसे रखना है और यहाँ स्टिचिंग लगा के पूरे आर्म होल में इसे हमें अटैच करना है। अब अटैच करने के यानी कि सिलाई लगाने के बाद में हमें क्या करना है वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। तो ये देखिए पूरे में हमने इसे स्टिच कर लिया और जो भी एक्स्ट्रा पाइपिंग है उसे हम कट करके निकाल देंगे। अब इसे इस तरीके से उल्टी वाली साइड में पलटेंगे और इसे एक बार फोल्ड करेंगे इस तरीके से, फिर दोबारा फोल्ड करेंगे, फिर इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इसके किनारे किनारे पर हमें जो स्टिचिंग है वो लगानी है। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ में आपकी जो आर्म होल है वो बहुत आसानी से तैयार हो जाती है। तो इस तरीके से पूरे में मैंने स्टिचिंग लगा ली थी। अब इस तरीके से हमने इसे तैयार किया है। इसी तरीके से दूसरी वाली साइड की जो आर्म होल है उसे हम तैयार कर लेंगे। अब यहाँ देखिए आर्म होल हमारे तैयार हो गए हैं। अब जो साइड की फिटिंग है वो हम लगाएंगे और ये दो हमने कट लगाए थे उनको इस तरीके से मिलाना है और यहाँ लास्ट में हमें 2-3 बार अच्छे से यहाँ पक्के से स्टिच करना है। ऐसे हमने देखिए यहाँ दोनों तरफ सिलाई लगा ली है फिटिंग वाली। अब इसे हम सीधा करेंगे कुर्ती को। अब सीधा करने के बाद में जो इसकी नीचे वाली पल्ले वाली साइड है वहाँ जितना भी आपने मार्जिन छोड़ा है, मैंने 1.5 इंच छोड़ा था, तो 1.5 इंच मार्जिन को इस तरीके से हमें डबल फोल्ड करना है। देखिए यहाँ मैंने स्ट्रेट लाइन खींच ली है 1.5 इंच पर और इस तरीके से डबल फोल्ड करके आप सिलाई लगाना चाहते हैं तो सिलाई लगा सकते हैं, तुरपाई करना चाहते हैं तो आप तुरपाई कर सकते हैं। तो ये पल्ले हमें तैयार करने हैं। पल्ले तैयार करने के बाद में इसके जो
चाक हैं वो हमें तैयार करने हैं। तो यहाँ इस तरीके से जो हमने यहाँ एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा हुआ था, मैंने यहाँ 1.5 इंच मार्जिन छोड़ा हुआ था, तो यहाँ भी इस तरीके से डबल फोल्ड करना है उल्टी वाली साइड में और यहाँ डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है और यहाँ इस तरीके से आना है और यहाँ जो हमारी फिटिंग वाली सिलाई है वहाँ से लगभग 1/2 इंच ऊपर की साइड में जाते हुए और साइड में इस तरीके से हमें यहाँ फैब्रिक है उसे फोल्ड करना है और नीचे तक हमें सिलाई लगाते हुए जाना है। तो इसी तरीके से इस कुर्ती को हम तैयार कर लेंगे। तो देखिए कुर्ती को स्टिच करने के बाद में फाइनल लुक कुर्ती का कुछ इस तरीके से है। तो वीडियो आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे।